इसराइल पर ईरान के नए हमले, कई इलाकों में आतिशज़दगी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। हमलों से मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। गाड़ियों में लगी आग की तस्वीर भी जारी कर दी गई। अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइश गाह भी निशाना बनी। तल अवीव में घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर भी जारी। पासदाराने इनकलाब का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने का ऐलान। कहा, बच्चों के कातिल को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। इसराइल पर नए फैसलाकुन हमले किए, पूरे खत्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदा करने से इनकार। खालिद जजीरे को फिर टारगेट करने की धमकी। कहा, सुनने में आया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुमकिन तौर पर जिंदा नहीं। अगर ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहिदा करते हुए सरेंडर करते। ईरान के साथ मुआहदे के लिए शराइत अभी काफी अच्छी नहीं। ईरान की तरफ से जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तौर पर तर्क करने का अज़्म मुमकिन मुआहदे का हिस्सा होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, अस्फहान धमाकों से लरज उठा। लड़ाका तैयारों की बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। हमलों में 15 अफराद शहीद। शिराज में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान के खलाई रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। ईरान में शुहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों ने अस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान की 43,000 इमारतें मलियामेट। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज, 32 एम्बुलेंसेज, 120 स्कूल भी शामिल। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4। ताज़ा हमलों में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अहम फौजी और इंतजामी मराकज को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 2 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले खुरम शहर मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, कदर और इमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में इसराइली इंतजामिया और फैसला साजी के मराकज, फौजी और दिफाई सनतों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और मकबूजा इलाकों के वस्त में मौजूद अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया। अमारात और सऊदीया में अमरीकी अड्डों पर हमले। सऊदी हुक्काम के मुताबिक अल-खरज की जानिब जाने वाले 6 मिसाइल रोक लिए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सऊदी ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर हमले से आग भड़क उठी। अरबेल में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल की दिफाई मिसाइलों की तादाद कम होने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की तादाद कम हो गई है। अमरीका भी इस कमी से आगाह है। इसराइल को इंटरसेप्टर्स अमरीका से मांगने की तरतीब। जंग का इंतखाब सदर ट्रंप और अमरीका ने किया, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा, तेहरान ने खुद से जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया। हमने तो मुज़ाकरात तक के लिए किसी को नहीं कहा। हमारे पास अमरीका से बात करने की कोई वजह नहीं। ईरान का जौहरी मवाद हमलों में तबाह तनसीबात के मलबे में है। फिलहाल इसे मलबे से निकालने का इरादा नहीं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खारज से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल की लोडिंग जारी। टैंकर ट्रैक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। जजीरे पर 7 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। अमेरिका ने तैयारा वाक़े में हलाक अपने 6 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। जॉन ए क्लीनर, अरियाना जी सेविनो, एशले सेट आर्कोविल, क्रिटिस और टाइलर एच सिमंस शामिल हैं। सब तबाह होने वाले C-135 के अमले में शामिल थे।